जो हमारे पास नहीं है उसका ध्यान करें। अब हमारे पास क्या नहीं है? चेतन है और आनंद रूप है, परंतु आत्मा के पास क्या नहीं है? आनंद नहीं है। तो राम ने कहा पर आनंद का ध्यान करें। आनंद किसके पास है? होते हैं ईश्वर के पास। वाल्मीकि के रामायण पढ़ के देखो, मेरे को नहीं है। तो राम परंतु आज से वो मैंने अपनी बात को समाप्ति करना है, तुम्हें बहुत कम है। मैंने नजर बढ़ाई, सारी दुकानें शरीर को सजाने की लगी, सारी दुकानों में सामान शरीर को सजाने का रखा हुआ है। स्त्रियों का है, बहनों का है या पुरुषों का है। चाहे कपड़ा हो, शरीर को सजाने वाला हो सामान है, जैसा नहीं करूंगा। एक किसी दुकान से नजर नहीं आई। बोले हम बैठे जहाँ आत्मा को सुंदर बनाने का सामान मिलता है। नजर तो आगे नहीं कि शादी आई, शादी भी होगी, की तरफ से कार्यकर्ता आज हम रामनवमी का जन्मदिन मना रहे हैं। तो ये दो ही शब्द है हमारे भारत की पहचान के लिए। दुनिया में हम कहीं पर भी यह शब्द उसका मतलब होता है भारत। इसी तरह राम अगर बोले, राम का अर्थ है अगर राम को निकाल दिया जाए हमारे ग्रंथों से, हमारे विचारों से, तो भारतवर्ष निरर्थक है। महात्मा गांधी ने भी बोला है हम राम राज्य करना चाहते हैं। राम राज्य का मतलब है सच्चाई और ये धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता का अर्थ है जो भारतीय संस्कृति है उसको हमने अपनाना है, क्योंकि वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है जिसमें कोई धर्म का, कोई किसी आडंबर का उसमें स्थान नहीं है। हमारे वेदों में भी किसी एक भगवान का नाम नहीं दिया हुआ है, उसमें सिर्फ ईश्वर का नाम दिया हुआ है। हम ईश्वर को मानने वाले हैं। सारी दुनिया में अगर संगठन हो सकता है एक ही शब्द पर हो सकता है ईश्वर, क्योंकि सभी धर्म जो है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो मुसलमान धर्म है या बौद्ध धर्म है या हिंदू धर्म है, उसमें सभी में आजकल जो लोगों ने जमा किए हुए, ऐड किए हुए हैं, सभी ने अपने अपने धर्मों के हिसाब से भगवानों का नाम रख दिया। लेकिन हम लोग आर्य समाज जो है किसी एक का नाम नहीं है भगवान, ईश्वर सभी में बसा हुआ है। सिर्फ भगवान का नाम ईश्वर है या ओम। इसी के प्रचार के लिए हम आर्य समाज बना है। भारतीय संस्कृति सभी आडंबरों के लिए ये विधवा जो विधवा है, एक नौजवान स्त्री लड़की का घर वाला मर जाता है तो उसको बिल्कुल पहले जो है हक नहीं होता था दोबारा शादी करने के लिए। वो समाज पे निर्भर रहती है कि उसके साथ अश्लील व्यवहार किए जाते थे, तो उसको विधवा को अगर शादी के लिए दोबारा इजाजत दी तो आर्य समाज के माध्यम से दी है। आजकल जो दुनिया में हो रहा है, अभी अभी दिल्ली में आज ही हुआ है, एक 5 साल की लड़की के साथ व्यभिचार किया है। उसके पहले एक और लड़की हुई थी जिसको सिंगापुर में इलाज के लिए भेजा गया। ऐसे ऐसे व्यभिचार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं और इससे बलात्कार हो रहे हैं। इस जमाने में, इस समय में सिर्फ आर्य समाज की आवश्यकता है जो निष्पक्ष होकर धर्म प्रचार, धर्म का मतलब है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रचार कर रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ आर्य समाज में आए, इसके सदस्य बने, मेंबर बने, ताकि आर्य समाज के विचार लोगों में फैल सके, ताकि हमारा प्राणाम जो है भारत ऋषि दयानंद का स्वप्न पूरा हो कि हम आर्य बन सके, राम राज्य स्थापित कर सके। सुबह सब मैं आप सभी को इस भगवान राम के जन्मदिन पर आप बहुत बहुत बधाई
नेता हूँ आर्य समाज से। रामनवमी जब से आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की है 1875 में, ऋषि दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की है, तभी से जो है आर्य समाज में रामनवमी का त्योहार कितना टाइम हमारी संस्था को लगभग 100 साल हो गए करती है। अगर किसी दलित का बेटा भी ब्राह्मण बन के, विद्वान बन के आर्य समाज का पंडित बनना चाहे तो बन सकता है। ये प्रथा और किसी भी संस्था में नहीं है। हम दलितों को ऊंचा उठाने के लिए कार्य करते हैं और बहु बेटियों को आगे ले जाने के लिए, पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। यही आर्य समाज के उद्देश्य हैं। और सबसे बड़ा उद्देश्य है हवन का। हवन करने से वायु शुद्ध होती है। अगर इसका थोड़ा सा आपने देखना हो तो जलती हुई अग्नि में लाल मिर्च डालिए तो देखो वो कितना इंसान को तड़पाती है। हम जो यज्ञ करते हैं उसमें सामग्री डालते हैं, उस सामग्री में नाना प्रकार की औषधियाँ पड़ी होती हैं, वो वायु को शुद्ध करती है और हजारों लोगों को जीवन को सुख में बनाती है। आर्य समाज जिंदाबाद, दयानंद स्वामी जिंदाबाद। पिछले दिनों मैं दिल्ली में था, वहाँ जो हमारे संविधान के रचयिता है डॉक्टर भीमसेन अम्बेडकर, उनका हमने सर्वदेश कार्य प्रतिनिधि की तरफ से जन्मदिन मनाया था। वो भी इतने आर्य समाज के नजदीक थे, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर वो आर्य समाज के और नजदीक होते, उनको दूसरे धर्म के में जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आर्य समाज के प्रेरक थे, उनको मानने वाले थे आर्य समाज को, क्योंकि ये हम जात पात को नहीं मानते, आर्य समाज की जात पात को नहीं मानते। इसी तरह महात्मा गांधी भी, जितने भी महापुरुष हुए हैं आर्य समाज की तरफ से या दूसरे सोसाइटी की तरफ से आर्य समाज से शिक्षा लेकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई ली, चाहे वह अशफाक उल्ला खान थे या बिस्मिल थे या हमारे शहीद आजम भगत सिंह थे, ये सभी आर्य परिवार। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ आप आगे आए, आर्य समाज में सम्मिलित हो ताकि देश उन्नति कर सके। दयानंद दानवदार लुधियाना पुरोहित के कर्तव्य को निभाते हुए अपने भाई और बहनों से निवेदन करता हूँ कि वो यहाँ इस जिसे हम प्रातः और चलाते हैं, करते हैं, वेद मंत्रों के द्वारा सबको प्रेरणा देते हैं और सबको प्रेरित करते हैं इन मंत्रों के माध्यम से कि इन मंत्रों में क्या क्या भाव छिपे हुए हैं। आज हम इन चीज़ों से दूर हटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इन मंत्रों की समझ नहीं है, हम समझते नहीं है इस संस्कृत को कि संस्कृत क्या चीज़ है। हम डर के मारे पीछे भाग जाते हैं, लेकिन इतनी अच्छी ये संस्कृत है, इतनी अच्छी ये भाषा है कि जिस भाषा को हम मातृभाषा कह सकते हैं, इस भाषा को पढ़ करके मन बड़ा आनंदित होता है और प्रसन्नता होती है। जब हम यज्ञ कर रहे होते हैं तो उस समय कई वेद मंत्र ऐसे सुंदर सुंदर मंत्र हैं जिन मंत्रों से हम अग्निदेव को पुकारते हैं। यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हुए कहते हैं भूर्भुवः स्वरदेव भूमना पृथ्वी वरिमना तस्यास्ते पृथ्वी देव यज्ञ के इस यज्ञ कुंड में जिस अग्नि को हम प्रदीप्त कर रहे हैं, इस यज्ञ कुंड में जिस अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं, ये अग्नि हमारे अंदर भी है। जो परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है वो इस अग्नि को प्रज्वलित करे, प्रदीप्त करे और हम अपने विचारों को सारी दुनिया में फैला सकें, बढ़ सकें। क्योंकि ये आर्य समाज एक ऐसा आंदोलन है जो सबको ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, दृढ़ संकल्प है। क्योंकि हमारे जो कुछ भाई ऐसे हैं जिनको अभी इन चीज़ों का पता नहीं है, इन बातों को वो नहीं जानते हैं कि आर्य समाज क्या है। आर्य समाज एक आंदोलन है। इस आंदोलन से जुड़ करके हम अपने देश की, अपने राष्ट्र की, अपने घर की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि अपनी सभ्यता और संस्कृति का मूल शब्द जो है वो यहाँ आर्य समाज से हमें पढ़ने और सीखने को मिलता है।